हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। ये वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा आपका मोस्ट फेवरेट ब्रांड ट्रिगर का क्रैकेन X1 एंड क्रैकेन X3 मॉडल। अगर आप ऑन पेपर कंपेयर करोगे तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ट्रिगर ने कुछ बदला ही नहीं है। जो टेक्नोलॉजी क्रैकेन X1 में दिया था वही टेक्नोलॉजी क्रैकेन X3 में भी है, तो कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट्स को मैं बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ। रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड पे दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये वीडियो में मैं मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं, मेरा गारंटी है आप श्योर हो जाएंगे आपको नया मॉडल ट्रिगर क्रैकेन X3 लेना है या जो पुराना मॉडल था ट्रिगर क्रैकेन X1 को ले जाना है। वीडियो में बहुत मेहनत लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोनों गेमिंग ईयरबड है, तो चलो पहले गेमिंग का कंपैरिजन कर लेते हैं। ऑन पेपर दोनों बराबर है। ट्रिगर क्रैकेन X1 लो या ट्रिगर क्रैकेन X3 लो, दोनों में 40 मिलीसेकंड लो लैटेंसी गेमिंग मोड मिलता है। लेकिन रियल लाइफ में कितना डिफरेंस है, पहले दो क्लिप आप देखिए। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, एक क्लिप से आप लैटेंसी को गेस भी करने की कोशिश मत कीजिएगा, बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्रैकेन X1 एंड X3 दोनों ईयरबड को मैं यूज कर रहा हूं। दोनों में कोई विजिबल लैटेंसी नहीं है। लेकिन एक चीज कह देता हूं, ये दोनों प्रोडक्ट्स कैजुअल गेमिंग के लिए है। अगर आप हार्डकोर गेमिंग करते हो तो प्लीज गेम स्पेशल हेडफोन्स ले जाइए। मुझे दोनों में उतना ज्यादा फर्क दिखने को नहीं मिला। दोनों प्रोडक्ट बहुत अच्छा है गेमिंग के लिए, लेकिन 19-20 का फर्क दिखने को मिलेगा अगर आप साइड बाय साइड टेस्ट करते हो। ट्रिगर क्रैकेन X3 में लो लैटेंसी थोड़ा बेहतर है, थोड़ा सा फर्क है, 19-20 का फर्क है। अगर दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो तो आपको फर्क पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर साइड बाय साइड कंपेयर करते हो तो थोड़ा सा फर्क दिखने को मिलेगा। ट्रिगर क्रैकेन X3 थोड़ा बेहतर बन गया है। दोनों ईयरबड गेमिंग के लिए मस्त है, लेकिन कंपैरेटिवली ट्रिगर क्रैकेन X3 थोड़ा सा बेहतर है। आपको क्या लगता है, गेमिंग के लिए लो लैटेंसी हो जाना सब कुछ है? मैं नहीं मानता। साउंड क्वालिटी भी अच्छा रहना चाहिए। अगर बास हेवी साउंड रहता है तो गेमिंग एक्सपीरियंस और भी एनहांस हो जाता है। अब साउंड क्वालिटी की कंपेयर कर लेते हैं। ट्रिगर क्रैकेन X1 बेहतर है या क्रैकेन X3 बेहतर है? ट्रिगर ने कुछ भी चेंज नहीं किया है। ऑन पेपर ट्रिगर क्रैकेन X1 में एंड X3 में दोनों में 10 mm का ड्राइवर है, बास एक्सपांड टेक्नोलॉजी दिया है और SBC AAC दोनों कोडेक का भी सपोर्ट मिलता है दोनों प्रोडक्ट्स में। लेकिन रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड पे दोनों में बहुत डिफरेंस है। पहले बास की बात कर लेते हैं। ट्रिगर क्रैकेन X1 का बास बहुत बढ़िया है, बास थॉम्स बहुत बढ़िया है। X3 में भी बास थॉम्स बढ़िया है। लेकिन अगर बास अमाउंट की बात करें तो क्रैकेन X1 का बास बहुत ज्यादा है कंपेयर टू क्रैकेन X3। X3 में भी बास दिखने को मिलेगा, बास रिच साउंड है, लेकिन X1 का बास बहुत ज्यादा है कंपेयर टू X3। वोकल्स की बात करते हैं, दोनों में बढ़िया वोकल्स आता है, बिल्कुल क्लीन एंड रिच वोकल्स। हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें तो क्रैकेन X1 एंड X3 दोनों ईयरबड हाई फ्रीक्वेंसी को ज्यादा एनहांस कर देते हैं। ये एक प्रॉब्लम है ट्रिगर क्रैकेन में, हाई फ्रीक्वेंसी को ज्यादा शार्प कर देते हैं। अगर हाई वॉल्यूम में सुनोगे तो बहुत ज्यादा शार्प साउंड लगेगा आपको। यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है ट्रिगर क्रैकेन X3 नया मॉडल में। ट्रिगर ने इसमें हाई फ्रीक्वेंसी को ओवर शार्प कर दिया है। अगर थोड़ा लाउड वॉल्यूम में सुनोगे ना, बिल्कुल चरचर सा आवाज आएगा, कान में चुभेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ओवरऑल अगर कंपेयर करते हैं तो ट्रिगर क्रैकेन X1 का साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है कंपेयर टू X3। लेकिन X3 का साउंड क्वालिटी खराब नहीं है, कंपेरेटिवली X1 का साउंड क्वालिटी बेहतर है। मैं आपको बताया था गेमिंग के टाइम अगर साउंड क्वालिटी थोड़ा अच्छा हो जाए, गेमिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल एनहांस हो जाता है। उस बेस पे अगर मैं कहूँ तो ट्रिगर क्रैकेन X1
बेहतर है कंपेयर टू Kraken X3। चलो नेक्स्ट स्टेप को चलते हैं, फोन कॉलिंग का कंपेयर करते हैं। ऑन पेपर दोनों बराबर है, क्वाड माइक ENC, लेकिन रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस है। मैं आपको छोटा छोटा सा 2 क्लिप दिखाऊंगा, उसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आज टेस्ट करने आया हूँ माइक्रोफोन का कैसा क्वालिटी है Kraken X1 का, ऐसे फोकल का कितना क्वालिटी जो है आप लोग देखिए। मैं इस रोड साइड पे आया हूँ, बहुत सारे गाड़ियाँ जा रही हैं। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। दिस इज ट्रिगर Kraken X3। फोन कॉल क्वालिटी टेस्ट हो रहा है। रोड साइड पे आया हूँ, बहुत सारा नॉइज है, गाड़ियाँ जा रहा है आ रहा है। इसमें क्वाड माइक ENC नॉइज कैंसिलिंग टेक्नोलॉजी है। अगर आप ट्रिगर Kraken X3 यूज करके नॉइज एरिया से फोन कॉल करते हो तो कैसा क्वालिटी रहेगा, आप थोड़ा टेस्ट कर लीजिए। क्लिप से सुना, आपको भी फर्क पता चला होगा। ट्रिगर Kraken X1 का लाउडनेस कितना कम है, धीमा धीमा सा आवाज आता है, लाउडनेस बहुत कम है, बैकग्राउंड नॉइज भी थोड़ा बहुत जा रहा है। लेकिन ट्रिगर Kraken X3 बहुत लाउड है, बैकग्राउंड नॉइज भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो रहा है। मैं दोनों ईयरबड को रोड साइड पे जाके टेस्ट किया था, आपको फर्क पता चल गया। अगर आप ट्रिगर Kraken X1 यूज करते हो, आपका आवाज बहुत धीमा सुनाई देगा दूसरे साइड पे, लेकिन ट्रिगर Kraken X3 अगर यूज कर रहे हो तो आपका आवाज बहुत लाउडली सुनाई देगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप नॉइजी एरिया से ज्यादा फोन कॉलिंग करते हो तो ट्रिगर Kraken X3 बहुत बढ़िया रहेगा कंपेयर टू X1। एक प्रॉब्लम दोनों में दिखता है, इंडोर कॉलिंग में। मतलब घर में अगर आप कॉल कर रहे हो, आपका स्मार्टफोन रूम पे रख दिए, बाहर चले गए, एक दीवार आ गया ब्लॉकेज, तो दोनों ईयरबड में इको जैसा साउंड आएगा, आपको मजा नहीं लगेगा, बिल्कुल इको जैसा साउंड आता है। ये प्रॉब्लम ट्रिगर Kraken X1 में भी है, X3 में भी है। अब जंप करते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज में, बैटरी बैकअप, क्योंकि कोई भी वायरलेस हेडफोन में बैटरी बैकअप सब कुछ है। ऑन पेपर यहाँ पे छोटा सा फर्क है। ट्रिगर Kraken X1 में टोटल बैटरी बैकअप है 40 घंटे की, एग्जैक्टली वही टोटल बैकअप है ट्रिगर Kraken X3 का, उसमें भी 40 घंटे की। लेकिन X1 का ईयरबड्स बैकअप है 6 आवर्स, जबकि ट्रिगर Kraken X3 का ईयरबड्स बैकअप है 8 आवर्स। 2 घंटे इम्प्रोवाइज किया है ट्रिगर ने, लेकिन ये ऑन पेपर है। रियल लाइफ में कितना मिलता है आप शॉक्ड हो जाओगे। मुझे ट्रिगर Kraken X1 से ज्यादा 30 से 32 आवर्स का टोटल बैकअप मिला। ईयरबड्स का बैकअप 7 घंटा, कभी कभी उससे ज्यादा भी मिल रहा था। 6 घंटा क्लेम किया है, लेकिन 7 घंटा या उससे ऊपर भी मिल रहा है। अब बात करते हैं ट्रिगर Kraken X3 का। टोटल बैकअप मैक्सिमम आपको 25 से 26 घंटा मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। ईयरबड्स का बैकअप 8 घंटा क्लेम किया था, लेकिन 7 घंटा से कम ही मिलेगा, कभी कभी 7 घंटा मिल भी जाएगा। आपने देखा ऑन पेपर तो दोनों एग्जैक्टली सेम है, लेकिन रियल लाइफ में कितना डिफरेंस है। ये बैटरी बैकअप को मैं बिल्कुल टेस्ट करता हूँ, कई बार टेस्ट करता हूँ, बहुत मेहनत लगता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह काम आगे भी करके दे पाऊं आपके लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोनों ईयरबड्स में क्विक चार्जिंग फीचर नहीं आता है। और एक फर्क दिखने को मिलेगा, ट्रिगर Kraken X1 में एक छोटा सा डिस्प्ले है जो चार्जिंग केस की बैटरी स्टेटस दिखाता है। उस तरह कोई डिस्प्ले या कुछ भी नहीं मिलेगा ट्रिगर Kraken X3 में। ये एक बड़ा प्रॉब्लम कर दिया ट्रिगर ने, क्योंकि चार्जिंग केस का बैटरी स्टेटस जानना बहुत जरूरी होता है। और ट्रिगर Kraken X3 में कोई भी तरीका नहीं है कि आप चार्जिंग केस की बैटरी स्टेटस जान लो। यह है ट्रिगर Kraken X1, यह है ट्रिगर Kraken X3। शुरू करते हैं पेपर से। आप देख रहे हैं इतने सारे स्टिकर्स एंड पेपर्स मिल रहा था ट्रिगर Kraken X1 में, जबकि ट्रिगर Kraken X3 में सिर्फ एक छोटा सा मैनुअल बुक मिलता है। ये एक अच्छी बात है, ज्यादा पेपर वेस्ट करना बंद कर दिया है ट्रिगर ने। अब डिजाइन में आपको तो फर्क दिख रहा होगा, बहुत अलग है। ट्रिगर Kraken X1 गेमिंग टाइप का डिजाइन बना के दिया था, ऐसे शार्प एज कॉर्नर्स, फ्रंट पे ब्रीदिंग लाइट्स, और ईयरबड्स का डिजाइन भी आप देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ईयरबड्स है, ग्रीन कलर का लाइट है, यहाँ पे छोटा सा डिस्प्ले है। लेकिन ट्रिगर Kraken X3 का डिजाइन देखिए, बिल्कुल अलग है। बॉक्स जैसा शेप बना दिया, थीन है, छोटा भी है, और अंदर देखिए ग्लास जैसा डिजाइन है। RGB लाइट्स दे दिया इस बार, पहले ग्रीन कलर का लाइट था। और ईयरबड्स का डिजाइन तो बिल्कुल चेंज कर दिया, इसमें ब्लू कलर का लाइट है, RGB नहीं है।
लेकिन चार्जिंग केस में RGB लाइट मिल जाता है। ये इंटीरियर ग्लास में बना हुआ है, हालांकि ये प्लास्टिक है। डिजाइन में बहुत चेंज कर दिया ट्रिगर ने। दिखने के लिए तो ट्रिगर क्रैकन X3 का डिजाइन बहुत बेहतर दिख रहा है, लेकिन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आप देखिए ट्रिगर क्रैकन X1 में ईयरबड्स निकालने के लिए कितना इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्रैकन X3 में डिजाइन में चेंज कर दिया है। ये ईयरबड्स को निकालने में बहुत प्रॉब्लम होता है। उंगली यहाँ पे लगता है। अगर आपके छोटे उंगली होंगे तो लगेगा नहीं, वरना यहाँ पे उंगली लगता है। अगर हाथ में कुछ लगा हुआ है ऑयल वगैरह तो ये और भी दिक्कत करता है, क्योंकि ये ईयरबड्स ग्लॉसी फिनिश में है, निकालने में बहुत मुश्किल होता है। बिल्ड क्वालिटी कंपैरिजन करें तो ट्रिगर क्रैकन X1 बिल्कुल सॉलिड है। कितना थिक है, बढ़िया मैग्नेट है, हिंज बिल्कुल सॉलिड है, एक सॉलिड फील आ जाता है। ट्रिगर क्रैकन X3 का हिंज भी बहुत सॉलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी थिक प्लास्टिक है, लेकिन ये उतना प्रीमियम या सॉलिडिटी फील नहीं देता। ये अंदर वाला हिस्सा ग्लास जैसा जो बनाया है, बच्चों के खिलौना जैसा फील देता है। ये लाइट जो रिफ्लेक्ट होके ग्लास में ऐसे दिख रहा है, ये खिलौना जैसा दिखता है। RGB लाइट्स जो दिया, छोटा छोटा सा स्ट्रिप करके दे देता तो अच्छा रहता। पोर्टेबिलिटी अगर देखते हैं ट्रिगर क्रैकन X1 कितना बड़ा है। आप देख रहे हैं क्रैकन X3 बहुत स्लिम हो गया है, साइज में भी बहुत छोटा है। तो पोर्टेबिलिटी में क्रैकन X3 बहुत बेहतर बन गया ट्रिगर क्रैकन X1 से। अगर वेट की बात करें तो ट्रिगर क्रैकन X1 का वेट है 42.68 ग्राम, जबकि ट्रिगर क्रैकन X3 का वेट है 37.99 ग्राम। बहुत हल्का हो गया ट्रिगर क्रैकन X3। आप देख रहे हैं ट्रिगर क्रैकन X1 का ईयरबड, ये है क्रैकन X3 का ईयरबड। डिजाइन में कितना चेंज है और साइज में भी बहुत चेंज हो गया है। अब देखते हैं फिटिंग कैसा आ रहा है। आपने देखा ईयरबड्स की डिजाइन में बहुत फर्क हो गया है। अब फिटिंग का कंपैरिजन कर लेते हैं। ट्रिगर क्रैकन X1 बहुत हल्का बढ़िया फिटिंग, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, ये बड़े बड़े ईयरबड्स है तो कान से बहुत ज्यादा बाहर निकलते हैं। अगर आपका स्मॉल ईयर्स है तो ये ईयरबड्स बहुत ज्यादा निकलेंगे आपके कान से। लेकिन कंपैरेटिवली ट्रिगर क्रैकन X3 का ईयरबड्स बहुत छोटे हैं, बढ़िया कंफर्टली आराम से फिट आ जाते हैं। ये उतना ज्यादा कान से बाहर नहीं निकलते क्योंकि छोटे ईयरबड्स है। ट्रिगर क्रैकन X1 हो या X3 हो, दोनों में IPX4 का रेटिंग मिलता है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये IP रेटिंग सिर्फ ईयरबड्स के लिए है, चार्जिंग केस के लिए नहीं है। कनेक्टिविटी के लिए दोनों ईयरबड में ब्लूटूथ 5.3 आता है, लेकिन कनेक्शन के लिए ट्रिगर क्रैकन X1 में आपको दोनों ईयरबड्स ऐसे निकालना पड़ता था, उसको चेंज कर दिया है ट्रिगर ने क्रैकन X3 में। आपको बस चार्जिंग केस लीड को ऐसे ओपन करना है, ईयरबड्स निकालने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर प्रैक्टिकल वाल पे देखा जाए तो दोनों बराबर है, क्योंकि चार्जिंग केस लीड ओपन करके ईयरबड्स तो आपको निकालना पड़ेगा यूज करने के लिए। ट्रिगर क्रैकन X1 हो या X3 हो, दोनों ईयरबड्स बहुत इजीली तो कनेक्ट हो जाते हैं। रेंज भी अच्छा रहता है अगर खाली स्पेस है। लेकिन अगर कोई ब्लॉकेज आता है तो दोनों ईयरबड में शटरिंग दिखेगा, कनेक्शन शटरिंग दिखता है। X1 हो या X3 हो, दोनों में दिखता है। टच कंट्रोल की बात करें तो ट्रिगर ने कुछ भी चेंज नहीं किया है। X1 में जैसे कंट्रोल था वही एग्जैक्ट कंट्रोल स्कीम ट्रिगर क्रैकन X3 में भी है, कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे अच्छी बात ट्रिगर क्रैकन X1 हो या X3 हो, दोनों में वॉल्यूम कंट्रोल मिलता है, तो स्मार्टफोन को यूज करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे टच कंट्रोल में X1 में कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन X3 में एक प्रॉब्लम आता है टच कंट्रोल में। इसका टच रेस्पॉन्स बहुत वीक है, कभी कभी रेस्पॉन्ड ही नहीं करता। सारे कंपैरिजन तो खत्म हो गया। अब फाइनल रिजल्ट की बात। गेमिंग में ट्रिगर क्रैकन X3 बेहतर है X1 से। फोन कॉलिंग में भी ट्रिगर क्रैकन X3 बेहतर है X1 से। म्यूजिक में ट्रिगर क्रैकन X1 बेहतर है X3 से, मेरा पर्सनल चॉइस है। बैटरी बैकअप में क्रैकन X1 बहुत आगे है X3 से। डिजाइन में आपका चॉइस है, मेरा चॉइस है ट्रिगर क्रैकन X1। X3 मुझे खिलौना टाइप लगता है। बिल्ड क्वालिटी में ट्रिगर क्रैकन X1 बेहतर है। X3 का बिल्ड खराब नहीं है, लेकिन X1 बेहतर है। पोर्टेबिलिटी में ट्रिगर क्रैकन X3 बहुत अच्छा है कंपेयर टू X1। तो ट्रिगर ने कुछ इम्प्रूवाइजेशन किया है। गेमिंग में थोड़ा इम्प्रूवाइज हुआ है X3 में। फोन कॉलिंग में बहुत ज्यादा इम्प्रूवाइज हुआ है। RGB लाइट मिल जाता है X3 में। X3 बहुत पोर्टेबल हो गया है, छोटा हो गया है। ये सारे चीज तो ट्रिगर ने इम्प्रूवाइज कर दिया है। लेकिन ट्रिगर क्रैकन X3 का बैकअप बहुत घट गया है। साउंड क्वालिटी ज्यादा शार्प हो गया है। हाई फ्रिक्वेंसी बहुत ओवर शार्प कर दिया है। तो ये आपकी चॉइस है। अगर आप गेमिंग ज्यादा करते हो, फोन कॉलिंग करते हो, तो ट्रिगर क्रैकन X3 बढ़िया है।
बहुत पोर्टेबल है, RGB लाइट भी मिल जाती है। अगर आप म्यूजिक ज्यादा सुनते हो, मेरे हिसाब से ट्रिगर क्रैकन X1 बेहतर होगा कंपेयर टू X3। तो वीडियो में इतना था, बहुत मेहनत लगा है ये वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए ताकि इस तरह वीडियो आगे भी मैं करके दे पाऊँ। थैंक यू।